तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखो, ये चैप्टर जो है वो आपकी डीके गोयल बुक में आपका थर्ड चैप्टर होगा। थर्ड चैप्टर का ही ये आपका पार्ट होगा। एनसीईआरटी बुक में ये आपके सेकंड चैप्टर का पार्ट होगा। बट अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो बेस्ट रहेगा, ये आपका फोर्थ चैप्टर है। सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा। बट अगर आपके पास डीके गोयल है या एनसीईआरटी बुक है तो आपको परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके अलावा मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके सामने क्वेश्चन भी रहेगा और वो आपके सामने सॉल्यूशन तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके पास भले कोई भी बुक हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखना है, उसके बाद आप अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, चैप्टर है हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि जो पार्टनर पहले थे वही पार्टनर आज हैं, बस उनके बीच में रेशियो चेंज हो गया है। अब रेशियो किसी भी रीज़न से चेंज हो सकता है। देखो, सपोज करो जो चैप्टर है उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ABC 3 पार्टनर हैं। ठीक, आज की डेट में भी ABC 3 ही पार्टनर हैं। पहले भी 3 थे जब बिजनेस स्टार्ट किया था, आज भी 3 ही है। पार्टनर में कोई चेंज नहीं हुआ। बट पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2:1। आज की डेट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1:1। रेशियो चेंज हुआ, यही है हमारा चैप्टर। अब इसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट होंगे वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। बट पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेशियो चेंज कब कब होता है। एक तो हमने देख लिया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और कब होता है रेशियो चेंज? और होता है एडमिशन के केस में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में क्या होता है? सपोज करो पहले 3 पार्टनर थे ABC, 3:2:1 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। अब एक चौथा पार्टनर और आ गया। अब इस चौथे पार्टनर के आ जाने से क्या रेशियो चेंज नहीं होगा? ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट का शेयर तो लेगा, तो इनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो चलो, एडमिशन के केस में होता है। रिटायरमेंट के केस में क्या होता है? सपोज करो फिर अगेन 3 पार्टनर हैं, रिटायरमेंट और डेथ दोनों में एक ही बात है। 3 पार्टनर है, 3:2:1। सपोज करो एक चला गया, या तो रिटायरमेंट हो गया या आपका डेथ हो गया, बचे कितने? 2 पार्टनर हैं। अब ये जो गया है ये अपना शेयर या इसको दे के जाएगा या इसको दे के जाएगा, या फिर दोनों को इक्वली दे के जाएगा, या दोनों को किसी भी रेशियो में दे के जाए, बट अपना शेयर तो दे के जाएगा ना। तो फिर अगेन क्या होगा? रेशियो चेंज होगा ही होगा। और एक लास्ट एमलगेमेशन। एमलगेमेशन का मतलब जब 2 फर्म या 2 से ज़्यादा फर्म मिलके एक फर्म बना देती है उसे हम एमलगेमेशन बोलते हैं। पहले 3 पार्टनर एक फर्म में है, 2 पार्टनर एक दूसरी फर्म में है, दोनों को मिला दो, कितने पार्टनर हो जाएंगे? 5 पार्टनर। तो अगेन रेशियो आपका चेंज होगा। खैर, एमलगेमेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो नॉट इन सिलेबस। आपको पढ़ना क्या है? ये चैप्टर हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद 5वां चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, 6वां चैप्टर पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और 7वां चैप्टर पढ़ेंगे आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म बंद कर दूं। तो ये हमारी बुक पार्टनरशिप बुक हो जाएगी खत्म। अगर मैं अच्छे से बोलूँ आपसे तो ये जो चैप्टर है ना, ये बेस चैप्टर है। बेस तो समझते हो ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पूरा इसी चैप्टर के ऊपर बेस है। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो तो एडमिशन में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, रिटायरमेंट में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, डेथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट हैं, बस थोड़ा सा एडिशनल ऐड कर दिए गए हैं टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक्स तो सेम है, कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से आपको कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो देखना, और ज़रा ध्यानपूर्वक देखना, पहले आपके पार्टनर कौन थे? पहले आपके पार्टनर थे A:B:C। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगेन कितना था? 3:2:1। ठीक है, 3:2:1। आज की डेट में भी पार्टनर है ABC। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनने कितना कर दिया? 1:1:1। ये आपका है, देखो, ओल्ड रेशियो, ये है आपका न्यू रेशियो। अब पहले सपोज करो 30,000 रुपये प्रॉफिट आया होगा। कितना? 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट आया होगा। पहले की बात करें तो A को मिल रहा होगा 15,000 रुपये, B को मिल रहा होगा 10,000 रुपये, C को मिल रहा होगा 5,000 रुपये। अब आप ये भी सोच रहे होगे सर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना आता है? नहीं आता है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा गुडविल वाले चैप्टर में। ठीक है, यानी गुडविल वाले टॉपिक में जस्ट नेक्स्ट वीडियो ही रहेगी आपकी। और वैसे मैं आपको बताऊं तो देखो 3:2:1 है ना, तीनों को प्लस कर लो। 3 + 2 5, 5 + 1 6 हो गया। कैसे निकालते हो?
30,000 था, टोटल हो गया 6। 30,000 को 6 से डिवाइड करो तो 6 5 से 30, 5,000 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करना है एक एक से। 5,000 इंटू 3 15,000, 5,000 इंटू 2 10,000, 5,000 इंटू 1 1,000, सीधे निकाल सकते हो आप रेशियो। ठीक है, इसके अलावा चलो मैं आपसे बात करता हूँ 30,000 को, ये तो पहले बांटा था हमने। अगर आज की डेट में सेम 30,000 रुपये प्रॉफिट आए, प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं हुआ, कितना कितना मिलेगा, 1:1 में बांटो, यानी इक्वली बांटो तीनों को। तो ये आपको 30,000 को 3 से डिवाइड कर दो, 10,000 10,000 और इसे भी कितना 10,000 रुपये। अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, ए को पहले कितना मिल रहा था 15,000 रुपये, ए को आज कितना मिल रहा है 10,000 रुपये। अरे भैया इसने तो कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, अपने शेयर में से कुछ किसे दे दिया, अब वो तो पता चलेगा किसे दिया है, बट इसको पहले की अपेक्षा कम मिला है ना प्रॉफिट, तो ए ने क्या किया सेक्रीफाइस। बी को देखो, बी को पहले कितना मिल रहा था 10,000, बी को अभी कितना मिल रहा है 10,000, तो बी ने तो ना सेक्रीफाइस किया है ना गेन किया है। सी को पहले कितना मिल रहा था 5,000 रुपये, आज कितना मिल रहा है 10,000 रुपये। ओफो, सी को पहले कम मिल रहा था, अब सी को ज़्यादा मिल रहा है, यानी सी क्या कर रहा है गेन कर रहा है कुछ। गेन का मतलब फ़ायदा, सेक्रीफाइस का मतलब कुछ अपने में से दे देना, बलिदान दे देना, किसी दूसरे को दे देना, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ए ने सेक्रीफाइस किया और सी ने गेन किया, बी ने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। तो पहला टॉपिक जो आप हर एक चैप्टर में पढ़ोगे इसके बाद, वो क्या पढ़ोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। दूसरा जो आप टॉपिक पढ़ोगे हर जगह, वो पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अब गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, किसे गुडविल के पैसे मिलेंगे, कौन देगा गुडविल के पैसे, वो हमें पढ़ना है। अच्छा गुडविल क्यों निकालेंगे हम, एक कॉन्सेप्ट ये भी तो है। अब देखो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज से सपोज करो 5 साल पहले, तो यार रिस्क उस टाइम पे ज़्यादा था। उस टाइम पे जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाई होगी, जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी, उसकी वजह से हमने रेपुटेशन कमाई है, काफ़ी सारी मार्केट के अंदर गुडविल कमाई है। अब आज की डेट में आपने तो कह दिया भैया रेशियो चेंज कर लो, आपका कहना तो आसान है कि रेशियो चेंज कर लो, बट 5 साल की जो मेहनत है उसकी वजह से हम आज की डेट में प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। तो आज की डेट में रेशियो चेंज करोगे तो यार जिसने 5 साल में मेहनत की होगी उसकी मेहनत तो पानी पानी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसे तो अब पहले की अपेक्षा बराबर मिलने लगेगा तीनों को, बट उसने ज़्यादा मेहनत की थी, ज़्यादा कैपिटल लगाई थी पहले, ज़्यादा रिस्क बियर किया था, तो उसके साथ क्या होगा, भेदभाव होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे गुडविल के पैसे मिल जाएंगे, और जो पार्टनर गेन कर रहा होगा ना, जिसे अब ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, वो गुडविल के पैसे लेके आएगा। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व और एक्यूमुलेटेड सरप्लस। रिजर्व का मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने बचा के रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी जो हमारा प्रॉफिट इकट्ठा बचा हुआ है वो। तो जब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था, तो जो रिजर्व बनाया था, जो हमने प्रॉफिट बचाया था पहले, वो भी हमने किस रेशियो में बचाया होगा 3:2:1 में। यानी प्रॉफिट हमें मिलता बट हमने ना लेके हमने क्या किया, हमने उसे रख दिया। तो ये सारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनका हिसाब किताब करो, पुरानी चीज़ों को बांटो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में आपको ये मान के चलना है कि हम फर्म को, अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूट का मतलब समझते हो कि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आज की डेट में हमारी एक नई फर्म बन के तैयार हो रही है। तो जो पुराना हिसाब किताब है उसे टोटली ख़त्म करो, आज की डेट में सब कुछ दोबारा से चेक करो। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, गेनिंग रेशियो और आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, रिजर्व्स हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस हो गया। इसके अलावा अब जो भी एसेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको दोबारा से रीवैल्यू करो, क्योंकि जब हमने खरीदी होंगी 5 साल पहले उनकी वैल्यू कुछ और होगी, आज की डेट में वैल्यू उनकी कुछ और होगी। हो सकता ज़्यादा हो सकता कम हो, वो सब कुछ भी मेजरमेंट करना है आपको। और इसके बाद एक लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि पहले 3:2:1 था, तो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी। आज 1:1 हो गया, तो यार कैपिटल भी तो इक्वल होनी चाहिए ना सबकी। तो हमें क्या करना है, लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और ये मान के चलो 5 टॉपिक हैं, तो इस चैप्टर की लगभग आपकी 5 वीडियोस तो आएंगी ही आएंगी, ज़्यादा हो सकती हैं बट कम नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि ये 5 टॉपिक हैं। तो आज हम लोग अपने पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब आप कहोगे सर 10 मिनट बाद आप कह रहे हो कि पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थ्योरी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। अब देखो कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, वो भी समझो आप लोग। तो देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो की।
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो ये होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बिल्कुल आसान है। क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सिर्फ याद रखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है? कौन कितना गेन कर रहा है। तो गेन हमेशा नए रेशियो में देखते हैं हम लोग। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप कहोगे सर हैं तो दोनों सेम ही, बस माइनस साइन का अंतर है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है। सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड। आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक कैलकुलेट करना है, या तो गेनिंग रेशियो निकालना है या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। एक बात जो कान खोल के अच्छे से नोट कर लो, अगर बाई चांस हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हम क्या निकाल रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर उसमें किसी पार्टनर का आंसर माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस में, तो वो क्या होगा? उसका मतलब होगा कि वो गेन कर रहा है। क्या होगा उसका मतलब? कि वो गेन कर रहा है। अगर हम निकाल रहे हैं गेनिंग रेशियो, अब क्या निकाल रहे हैं? गेनिंग रेशियो, यानी न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हैं। अगर किसी पार्टनर का आंसर माइनस में आता है तो वो क्या होगा? वो होगा सेक्रीफाइस। कुल मिला के मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम माइनस में आए तो वो गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो निकालते टाइम माइनस में आए तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आप कहोगे सर कुछ बातें बैठ नहीं रही माइंड में, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे ना अभी आसानी से समझ में आएगा। देखो तो हम लोग आते हैं अब अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। तो देखो समझना जरा आप लोग, तो ABC पार्टनर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, परेशान मत होना, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली शेयर कर रहे हैं, ठीक है। A और B सिर्फ दो ही पार्टनर हैं, मैंने C गलती से बोल दिया, तो चलो लिख भी देता हूँ मैं। A और B दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो, ठीक है। OR मतलब ओल्ड रेशियो। उसके बाद 1 अप्रैल 2020 के बाद उन्होंने क्या किया? प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3 में। तो अगेन हमारे पास A और B ही पार्टनर हैं, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है? 4:3। ये क्या हो गया? ये हो गया इनका न्यू रेशियो। अब आपको ये बताना है कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, अगर माइनस में आएगा कौन क्या करेगा? वो गेन करेगा। कैसे करेगा यहाँ देखना, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है आपका। सुनना जरा ध्यानपूर्वक। A और B दो पार्टनर थे, ठीक है। इनका लिखो ओल्ड रेशियो, क्योंकि पहले ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1, तो 1:1 लिख लिया। 1 और 1, 1 + 1 कितना होता है? 2, तो दोनों के अपॉन में क्या लिख दो? 2। ये और 1:1 देखें तो 1/2, 1/2 यानी आधा आधा पहले मिल रहा था। आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देख लिया करो, 1 और 1 दोनों में लिख दिया करो। 1 + 1 कितना होता है? 2, तो 2 नीचे लिख दिया करो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो है 4:3। तो 4:3 में क्या करना है? 4 ऊपर लिख दो, 3 नीचे लिख दो, ठीक है। अब 4 और 3 कितने होते हैं मिला के? 4 और 3 7, तो 7 ऊपर और 7 आपका नीचे, ठीक है। अब जल्दी से माइनस कर लो, जिसे माइनस करना भी नहीं आता है वो भी देख लो। 7 और 2 का एलसीएम होता है 14, या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते हो, 7 × 2 14, ठीक है। अब देखो पहले 14 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, ठीक है। एक तरीका तो ये जो आप बचपन से सीखते हो, बाकी एक तरीका और बताता हूँ। फिर 14 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 2 जा 14 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 जा 8, तो ये आपका आ रहा है -1/14, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आया माइनस करना भी सीख लो, सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया करो डायरेक्ट। तो 7 2 जा 14 हो गया, लिख दिया आपने। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। कैसे? 7 × 1, ये देखो ऐसे, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, लिख दिया सीधा सीधा, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो आपका तरीका है, जैसे भी आप करते हो और जितनी सुंदर आपकी मैथ्स है वो तो आपको पता होगा। तो 7 2 जा 14, फिर 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, तो ये कितना आ रहा है? 1/14। अब मैंने क्या कहा था? रेशियो कौन सा निकाल रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम माइनस में आ जाए वो क्या कर रहा है? गेन। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा बंदा क्या कर रहा है? गेन, और ये हमारा बंदा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। तो आंसर क्या होगा? B sacrifices 1/14 एंड A gains 1/14 शेयर, ठीक है। और सिर्फ इतना लिखना है कि A आपका गेन कर रहा है, B आपका सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, सेकंड क्वेश्चन पर आओ, अगेन एंड इजी क्वेश्चन। तो देखो XYZ 3 पार्टनर हैं, कौन है? X⁻Y⁻Z, लिख देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, ये आपका क्या है? ओल्ड रेशियो। पहले हमेशा ओल्ड रेशियो होता है, ठीक है।
तो 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने क्या किया, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:2:3। तो अगेन एक्स वाई जेड, इनने क्या डिसाइड किया 5:2:3। ये आपका क्या हो गया, न्यू रेशियो। आपसे कहा है गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल आसान है। चलो एक काम करते हैं, मैंने क्या कहा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हम हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। रेशियो क्या है, ओल्ड देखो पहले तो ओल्ड है 5, 3 और 2, 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है, ये लो। इसके बाद माइनस फिर क्या करना है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 5:2:3, तो 5 और 2 7 और 3 10, ये लो भाई। इसके बाद अगर आप माइनस करो तो 5 - 5 0/10, 3 - 2 1/10, क्योंकि एलसीएम तो सबका है ही सेम, और 2 - 3 -1/10। तो यहाँ पर देखें तो जेड हमारा क्या कर रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी जेड हमारा गेन कर रहा है, और वाई हमारा प्लस में आ रहा है, यानी जेड हमारा सेक्रीफाइस, सॉरी वाई हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, जेड गेन एंड वाई सेक्रीफाइस, क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब उनने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में कितना होगा, इक्वली। तो आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। तो मैं अगेन आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देता हूँ। तो एक्स वाई जेड, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 5:3:2, तो 5:3:2, 5 और 3 8 और 2 10, तो सबके नीचे क्या लिख दिया 10, माइनस न्यू रेशियो कितना है इनका, न्यू रेशियो इक्वली, तो इक्वली का मतलब 1:1:1, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा आपका। अब डिवाइड कर लो, तो 10 3 या 30, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 या 15 और 10 1 या 10, तो ये आ जाएगा 5/30, ठीक है। तो ये है आपका 5/30। इसको करो 10 3 या 30, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 - 10 1 या 10, तो ये आएगा माइनस का 1/30, ठीक। इसको देखो अगेन 30, 3 2 या 6 और 10 1 या 10, तो ये आपका आएगा माइनस का 4/30। अब यहाँ पर आप देखो तो दो लोगों का माइनस में आ रहा है, और आप निकाल क्या रहे थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम जो माइनस में आया वो क्या करेगा, गेन, ठीक है। और ये कर रहा है सेक्रीफाइस, और हमेशा बराबर आएगा गेन और सेक्रीफाइस, ये भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखो दो लोग गेन कर रहे हैं, तो 1 और 4, तो 4 + 1 5, 5 ये लोग गेन कर रहे हैं, और यहाँ पर ये 5 ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा वाई गेन्स 1/30, जेड गेन्स 4/30 एंड एक्स सेक्रीफाइस 5/30। इसके बाद अगर हम लोग देख लें तो ये हमारे पास फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक सो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। और आपकी टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। चलो 4 केसेस दे रखे हैं, वेरी वेरी गुड, आसानी से करेंगे हम लोग सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है वो भी देख लो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो यहाँ आपको नया रेशियो भी निकालना पड़ेगा। चलो न्यू भी निकालते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हम लोग केस 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट। चलो तो पहले तो देख लो A:B:C 3 पार्टनर हैं। चलो हम लोग लिख लेते हैं A, B और C 3 पार्टनर हैं। रेशियो क्या है 5 4 और 1, तो 5 और 4 9 और 1 10, ये लो भाई लिख लिया, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, तो न्यू रेशियो तो निकालना है। केस 1 देखो अब जरा क्या है, एज पर दी न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम A। तो C ने क्या किया 1/5 ले लिया, किससे, A से। तो यार A के में से 1/5 माइनस कर दो, और लिया किसने, C ने, तो C के में प्लस कर दो 1/5। यही तो कहा, अच्छे से पढ़ो। न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A। C ने किससे ले लिया, A से, तो C ने लिया है तो C को मिल गया, और A से लिया है तो A के में से माइनस कर दो। तो अगर यहाँ से सिर्फ इतना ही देख के आप पूछो कि भैया कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आप साफ साफ कह सकते हो A सेक्रीफाइसेस और C गेन्स। अब आपसे ये भी तो कहा था कि न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो निकाल दो। तो 10 और 5 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 10, 10 1 जा 10 और 5 1 जा 5, तो 5 2 जा, ये आएगा 2, तो 3/10। यहाँ देखो 4/10, इसके में तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये अगेन आपका 10 एलसीएम, तो 10 1 जा 10 और 5 2 जा, तो ये आएगा 3/10। तो जो आपका न्यू रेशियो होगा वो रहेगा 3:4:3, ये आपका आंसर, ठीक है। पहला केस हमारा हो गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे फिर रफ कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, और मैं मानता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ ताकि हमारे सामने क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों चीज़ बनी रहें। अगर मैं पेज
नेक्स्ट पे आ जाता हूँ तो आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो सब लोग आप लोग रीड कर लो जल्दी से। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास केस 2, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल, ठीक है। अगर वीडियो तरीके से देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर देना, पहले क्वेश्चन सुन लो लेकिन, ठीक है। 1/5 ले रहा है, इक्वली ले रहा है ए और बी से। इसका मतलब क्या है कि 1/5 का आधा ले रहा है ए से और 1/5 का आधा ले रहा है बी से। अब ये बताओ 1/5 का आधा कितना होगा। अब वीडियो को पॉज करो और नीचे पहले कमेंट करो 1/5 का आधा। और मैं आपको जब तक बता दूं, अगर आपने आंसर भेज दिया है तो 1/5, जब भी ध्यान रखना किसी भी चीज़ का आप हाफ करते हो, किसी भी चीज़ का आप हाफ करते हो तो ध्यान रखना इंटू 1/2 करते हो। कितना? इंटू 1/2। जैसे 100 रुपये, 100 रुपये का आधा 50 होता है, ये तो पता है, बट 100 इंटू 1/2 करो 250 तो 50 आ जाएगा। 20 रुपये का आधा तो 20 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा? 10 रुपये। सेम 1/5 का आधा क्या करोगे? नीचे 2 से मल्टीप्लाई या इंटू 1/2 कर दो, तो ये आपका आएगा 1/10। ध्यान रखना फ्रैक्शन में जब भी आप हाफ करते हो तो जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना उसको डबल कर दिया करो, ठीक है। जैसे 1/5 का आधा 1/10, 4/3 का आधा तो 4/6, 1/8 का आधा 1/16, ठीक है। तो हाफ में ध्यान रखना डिनोमिनेटर जो नीचे है उसे डबल कर दिया करो। तो यहाँ देखो 1/10 आया आधा। अब क्या कहा था? सी ने एक्वायर किया है कितना? 1/5, तो सी के मैं 1/5 प्लस कर दूँ क्योंकि सी को मिल गया। बाकी लिया किस किस से? आधा लिया है इसने ए से, तो आधा यानी 1/10 ए से और 1/10 बी से। तो अब जल्दी से सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा 4/10, ये आ जाएगा आपका 3/10 और ये 1 और 1 तो नहीं, इसमें आप एलसीएम ले लो तो 10 और 1 + 5 2, तो ये आ जाएगा 3/10। यहाँ एलसीएम क्यों नहीं लिया? क्योंकि 10 और 10 है, यहाँ भी 10 और 10 है, ठीक है। तो ये रेशियो हो जाएगा 4:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, जब तक मैं आपके लिए रफ कर देता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देख लो आप सभी लोग, अब थर्ड पार्ट देख लो जल्दी से। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, देखो हो गया बस जस्ट रफ, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अब ए बी सी इक्वली शेयर कर रहे हैं, क्या करोगे? न्यू रेशियो तो गिवन है, आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। तो न्यू रेशियो कितना होगा? 1/3 1/3 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1। और उम्मीद करता हूँ अब आप निकाल लोगे, माइनस तो आप कर लोगे। और एक लास्ट पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, तो मैं लास्ट पार्ट आपको और करवा देता हूँ। चलो तो लास्ट पार्ट देख लो, फोर्थ पार्ट देख लो, ठीक है। तो केस 4, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/10 शेयर ऑफ बी। इसका मतलब अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। क्या कहा गया है कि सी ने क्या किया है? अच्छा देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ है सी और सी ले रहा है ई से और सी ले रहा है बी से। कितना ले रहा है वो सुनना। सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, ये बचपन में हमने ऑफ पढ़ा था। ऑफ का मतलब क्या पढ़ा था बचपन में? मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहाँ पर समझो सी ले रहा है 1/10 शेयर, वो भी किससे? ऑफ ए का, यानी ए का 1/10 ले रहा है सी, यानी सी को कितना मिलेगा? ए का 1/10। अब जरा बताओ ए का शेयर कितना है? आप ए का शेयर बता सकते हो। ए का शेयर था 5/10, तो 5/10 का 1/10, ये मतलब समझ गए नहीं? दोबारा से पढ़ लो। सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, तो ए का 1/10 ले रहा है सी, और बी से कितना ले रहा है? 1/2 शेयर ऑफ बी, यहाँ पर भी ऑफ यानी पहले मल्टीप्लाई। तो बी का शेयर कितना है? 4/10, और 4/10 का कितना? 1/2, तो ये आपका जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5, 10 10 जा 100, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 जा 4 और 10 2 जा 20। चलो अब एक काम करो, पहले तो सी के में प्लस कर लो। सी को कितना मिल रहा है? सी को मिल रहा है 5/100 प्लस 4/20। जो ये लोग दे रहे हैं ना ए और बी, ये सी को मिल जाएगा। और ए के में से कितना माइनस होगा? देखो जरा, ए ने कितना दिया है? ए ने दिया है 5/100, सी ने दिया है 4/20। तो अब आप लोग प्लस और माइनस तो कर ही लेते हो, बट मैं जल्दी से करके दिखाऊंगा आपको। तो ये 100 एलसीएम, 10 10 जा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 45/100। यहाँ एलसीएम लो तो ये आपका 20 हो जाएगा।
10 2 जा 4 2 जा 8 -4, तो ये आपका हो जाएगा 4/20। इसे देखो एलसीएम लोगे 100, 10 10 जा प्लस 100 1 जा, तो ये 5 का 5 और 25 जा और 4 5 जा 20, ठीक है। 25 जा 5 4 जा 20, बिल्कुल सही है। तो 10 30 35 आए 100। अब आप अगर डिनोमिनेटर देखो, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, बट यहाँ 20 है। एक काम करो, इससे भी 100 बना लो, तो इंटू 5/5 कर दो, क्योंकि 25 जा 100 होता है, तो 5 4 जा 20/100। और अगर आप देखो तो रेशियो बन जाएगा 45:20:35। और अगेन फिर मैं आपसे ये भी कहूँगा कि भाई इसे थोड़ा सा डिवाइड कर लो, तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 5 7 जा, तो आपका रेशियो आ जाएगा 9:4:7। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।